जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हम आज बात करेंगे 2022 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 30 अप्रैल को होगा क्लास 6 का। तो उसके लिए मैं 2021 में पेपर हुआ था मानसिक योग्यता का। तो आज मानसिक योग्यता इसमें 40 प्रश्न आते हैं। इन 40 प्रश्नों में आपके 10 प्रकार की रीजनिंग आती है। तो जो बच्चे पहली बार, सभी बच्चे बैठ रहे हैं, पूरे भारत से बैठ रहे हैं, वो पेपर सब जगह एक ही होता है। तो आज मैं उसी पेपर को लेकर के आया हूँ और आपको समझा रहा हूँ और आप इन्हें देख करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है भाग 1, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो जो भाग 1 है इसमें आपको 4 ये आकृतियाँ दी गई और इन चारों आकृतियों में आपको ये बताना है कि कौन सी आकृति सबसे अलग है। तो आप देख रहे होंगे सब में अंदर की ओर लाइनें खींची हैं और उसमें PQR लिखा गया, लेकिन सब में एक निश्चित क्रम है। जैसे आप देखें तो C वाला मैं B वाला देखता हूँ तो देखिए PQR ऐसे, यानी जैसे घड़ी घूमती है उसके उल्टी PQR, यानी ये देखिए, और इधर भी PQR है, लेकिन इसमें PQR घड़ी की दिशा में। इसका मतलब यहाँ से ये बिल्कुल, यानी ये और ये B, C और D बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन A बिल्कुल अलग है। तो इसलिए यहाँ से आंसर A आपका बिल्कुल सही होगा। उसका कारण भी यहाँ पर लिखा गया और आप आराम से इसे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर 4 आपको चित्र दिए गए हैं और इन चारों चित्रों में आपको कौन सा भिन्न चित्र है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो सभी जो D वाला आपका चित्र है उसमें सभी में आधार जो है बाहर की ओर है, यानी इनका ये देखिए, ये वाला आधार जो है वो बाहर की ओर है, इसका और इसका भी, ये देखिए। लेकिन और इसमें देखिए आधार जो है वो यहाँ पर नोक बना हुआ। तो इसका मतलब यहाँ से ये आंसर आपका D वाला अलग हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की तो यहाँ पर 4 आपको वर्ग दिए गए, चारों वर्गों में अक्षर लिखे हैं। देखिए TIC इसमें भी है, TIC इसमें भी है, लेकिन इसमें I की जगह पर यहाँ E हो गया। यानी ये जो चारों चित्र थे, चाहे ये हो, इनमें TI और C अक्षरों का प्रयोग किया गया, जबकि आपका C वाले में यहाँ पर जो I था उसकी जगह यहाँ पर E का प्रयोग किया गया, इसलिए ये यहाँ से बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो C वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 4 की तो 4 में सबसे आसान चीज़ आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 3 बने, इसमें भी 3 बने, यहाँ ये आपके 4 हैं, इधर 3 हैं, ये 4 हैं, इधर 3 है, ये आपके 2 और 2 हैं। तो इनमें आपको नहीं, सॉरी, 4 और 4 इसमें भी हैं, 2 इसमें भी हैं, और आपके 3 इसमें हैं और इसमें 4 और 3 है। इसका मतलब ये सबसे भिन्न आपको दिखाई पड़ता, तो यहाँ से ऑप्शन C अलग होगा। आइए देखते हैं हम अगला टाइप कौन सा है। अभी 4 विकल्पों में से एक भिन्न चुनना था और अब आपके सामने कह रहा है कि एक आकृति, ये सबसे सरल आंसर होता है इसका देना, कि यहाँ पर ये एक आकृति बनी है और इसी के हूबहू इसके जैसी ही चारों आकृतियाँ आपको नीचे दी गई हैं। तो बताना है ये इसकी जो आकृति, ये कौन सी आकृति के बिल्कुल समरूप है। इनमें देखिए कुछ न कुछ आपको अंतर यहाँ दिखाई पड़ेगा, लेकिन C वाला आंसर आपको मिलता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। अगर हम बात करें प्रश्न 6 की तो 6 में भी आप देखेंगे इस साइड से देखिए दोनों ब्लैक हैं, इसमें दोनों ब्लैक नहीं है, यहाँ पर इधर के दोनों ब्लैक हैं। इधर C वाले में देखिए इधर के तो आपके ये दोनों ब्लैक दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों आ रहे थे इन दोनों में थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन D जो है आपका बिल्कुल हूबहू है, इसलिए यहाँ पर D वाला आंसर आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रश्न 7 की तो 7 में भी आप अगर इसका मिलान करेंगे 7वें में, तो 7वें में अगर आप देखें तो यहाँ पर बिल्कुल अगर आप इसके जैसा देखें, ये तो देखिए जो C है, C में बिल्कुल है, और बाकी जो अंदर चिन्ह है यानी प्लस फिर माइनस और प्लस,
ये आपका सी में ही मिल रहे, बाकी में मिल नहीं रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वें में भी आपको इसका समरूप देखना है, तो इसका समरूप आपका सी वाला होगा, जैसा कि आंसर आप देख भी रहे होंगे। यहाँ पर ये देखिए 2 क्रॉस लगे थे आमने सामने, दोनों क्रॉस जो है ये आमने सामने किसी में आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे, इसलिए इनको यहाँ से अलग कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या, हमारा अगला जो प्रकार है उसमें मैं आपको बता दूं, दिया गया है अगला जो प्रकार है। मैं आगे बढ़ता हूं। अगले प्रकार में देखिए तीसरा जो प्रकार है, तीसरे प्रकार में क्या कहा जा रहा है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दिखाया गया, दिए गए उत्तर ए बी सी डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन किए हुए, मतलब उसकी दिशा परिवर्तन नहीं करना है, और इस पैटर्न को पूरा करता हूँ। ये देखिए जो छूटा है इनको कैसे यहाँ से पूरा किया जाएगा। अब आपके सामने नवा प्रश्न है और नवे प्रश्न में इन चित्रों को यहाँ से आपको कोई एक पूरा करने वाली आकृति जो मिलेगी वो कौन सी होगी, वो आकृति आपको यहाँ से बी वाली मिलेगी। तो आप बहुत आसानी से इसको देख करके कौन सा पैटर्न इसे पूरा करता है उसे आप मिला सकते हैं। प्रश्न संख्या अगर हम 10 की यहाँ पर बात करेंगे तो 10वें में इस वाले पार्ट में यानी आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर थोड़ी सी आपको नकल करनी है इसकी, और इसकी नकल अगर आप करते हैं तो ये आपका सी वाला आंसर बिल्कुल सही निकलता हुआ नजर आएगा। अगर हम 11 में देखिए ये छूटा है, तो इसे हम कैसे इसको जो है मिलान करेंगे इस वाले का, तो इसकी जब हम नकल करके देखेंगे तो ये देखिए अगर मैं इसकी नकल यहाँ से इसके सामने लेकर के आऊँगा तो इसकी नकल अगर देखें तो यहाँ से ही आपका पूरा पूरा डी वाला जो है मिलता हुआ नज़र आएगा कटिंग के सहित, तो 11वें का यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगला प्रश्न 12वें में भी आपको इस आकृति को यहाँ पे पूरा करना है, और इस आकृति को पूरा करने के लिए आप देख रहे होंगे अगर आप इसको देखें तो ये एक दूसरे के चिन्हों के थोड़ा सा विपरीत है, ये यहाँ है इधर और ये वाला दोनों का सेम। तो ठीक इसी प्रकार से इन दोनों चिन्हों में जब हम परिवर्तन करेंगे तो बी वाला आंसर आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आपके चौथा जो प्रकार है। चौथे प्रकार में बात की जा रही प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र में स्थान छोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 चित्र बनाएंगे और 3 यानी यहाँ पर पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। ये देखिए जैसे मैं आपको एक पैटर्न दिखा दे रहा हूँ, इस पैटर्न के आधार पे एक तीर है, यहाँ पर एक नीचे की ओर तीली लग गया है, फिर एक तीर नीचे बन गया, फिर अगला जो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मतलब क्या आपको बना के लाएंगे। तो चूंकि आपने देखा है कि यहाँ पर जो तीर आता है, तीर के बाद एक फिर तीली आती जो उस पर तीर नहीं बना होता है। तो इस हिसाब से अगर आप इस चित्र को देखेंगे, मतलब यहाँ एक तीली है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब की बार 4 होगी। ये निश्चित तौर पे देखिए सभी में 4 है, लेकिन अगर आप पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न में आपके समझ में आएगा एक तीली, फिर एक दूसरी तीली है जिसमें तीर नहीं बना है, फिर तीसरी तीली जिसमें तीर बना है, तो चौथी जो तीली होगी उसमें अब तीर नहीं बनेगा, यानी 2 तीली 2 तीर, और दोनों के निशान तीलियों के एक तरफ होंगे और तीर जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस हिसाब से यहाँ से आंसर डी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 अगर आप देखेंगे तो इस पर भी देखिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको ये देखना है कि इसके बाद ये कैसे पैटर्न बना, इसके बाद ये कैसे पैटर्न बना। अब इसके आधार पर ये कैसा पैटर्न बन सकता है, अगर आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ से ऑप्शन बी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको एक एक चीज़ बहुत डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप इसको वीडियो को रोक करके भी अपनी प्रैक्टिस यहाँ से बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रश्न संख्या 15 में आप देखिए इसको इसके विपरीत इधर लाया गया, फिर ये लाया गया। अब निश्चित तौर पे जो 15 है वो चित्र जो है यहाँ पर आएगा इसका ऐसे बन करके। तो कौन सा इसमें से चित्र ऐसा है जो बिल्कुल हूबहू बन करके आएगा, ये वाला चित्र यहाँ आकर के, तो ये आपका सी वाला यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा। प्रश्न 16 की अगर बात करूँ, 16 में आप देख रहे होंगे ये देखिए बना है, इसके साथ एक निकाला गया, उसके साथ एक और निकाला गया, फिर जो बना हुआ था आधा उसको थोड़ा सा इस साइड लाए
और एक और घुमा दिया गया है। तो अब बात करते हैं कि ये और क्या घुमाया जा सकता है। तो इसका मतलब अब अगर इसे हम ऊपर की ओर थोड़ा सा अगर ये घूम के जाएगा तो ये थोड़ा सा, आप देखिए इधर था, इधर से इधर आया, अब ये ऊपर आ जाएगा, यानी जो ब्लैक वाला भाग है ये ऊपर आएगा। देखिए सभी में ऊपर है। अब तीसरा वाला भाग एक और जुड़ जाएगा। तो ऊपर आने के बाद, यानी ऊपर पूरा आए और उसके बाद यहाँ पर हालांकि लगभग एक जैसे ही सारे चित्र दिख रहे हैं और यहाँ पर आपको लेकिन बहुत अच्छा ढंग से देखें तो जो ये जो कटे हुए ये देखिए ऐसे ऐसे वाले, अब पहले ऐसे थे, फिर ये थोड़े तिरछे किए, फिर ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे हो जाएंगे, यानी जिस दिशा में ऐसे ऐसे और ऐसे। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। 16 के बाद अगला जो हमारा प्रकार है वो पांचवा प्रकार है। पांचवा प्रकार में बताया जा रहा है प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 चित्रों के सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। उसी प्रकार से, यानी पहले और दूसरे में जो आपका संबंध होगा वही संबंध आपको 2 चित्रों में दिखेगा। उसके बाद मतलब यहाँ पर आपको जो 2 चीज़ें दिखेंगी, पहले 2 चित्र होंगे, इनमें एक संबंध होगा, फिर उसी प्रकार से एक चित्र यहाँ दिया जाएगा, उसका संबंध किससे होगा ये आपको निकालना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन से वो प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर हम प्रश्न 17 को देखेंगे तो 17 में देखिए आपके सामने यहाँ पर विकल्प दिया गया, यानी इस चित्र से इसकी नकल की गई है। यानी यहाँ पर जो बने हुए थे ये इनको देखिए हटा करके षष्ठभुज बनाया गया है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से इनकी आकृतियों को अगर हम हटा देते हैं तो कौन सा चित्र यहाँ पर उभर के आएगा। तो 3 यहाँ पर 6 बने हुए थे और इनमें से इन चीज़ों को जब हटाया गया है तो यहाँ से आपका बी वाला ये वाला चित्र उल्टा बन करके ऐसे आएगा और यहाँ से बी वाला आंसर आपका हो जाएगा, जिसका संबंध यहाँ से आप निकाल के ले जाएंगे। अगर बात करूँ मैं प्रश्न 18 की, तो 18 में आप देख रहे होंगे पहले बी लिखा है, फिर बी का उल्टा लिया गया है, तो अब ई है तो ई का भी यहाँ पर उल्टा बनाया जाएगा। तो ई का उल्टा अगर आप देखें तो यहाँ से ए वाला आपका बनता हुआ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। चलिए यही है। अब बात करता हूँ मैं 19 की। 19 में देखिए आपके सामने एक चित्र दिया गया, यानी इस चित्र का देखिए पूरा ये उल्टा हो जा रहा। तो ठीक इसी प्रकार से अब इसका इधर से जो होगा वो उल्टा आपको दिखाना पड़ेगा कि इसका उल्टा यहाँ से क्या बनेगा। यानी ये है तो कि इधर से ऐसे उल्टा किसमें दिखता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है ये यहाँ से आपको सी वाला जो है आंसर बिल्कुल सही आ जाए, क्योंकि ये दोनों बदलते नहीं है और इसको आगे जा कर के चिन्ह मिला दिया जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न जो सी जो है 19 में ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 20 की, तो 20 में भी आपको इन दोनों से देखिए जो ये लाइनें थी इनको अंदर काट दिया गया, फिर उनमें सभी में 4-4 बिंदु रख दिए गए हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये आपका वृत्त था, वृत्त जैसा था तो वृत्त जैसा यहाँ पर बनाया गया। तो यहाँ पर आयत है तो आयत जैसा ही रहेगा और इसे इस आयत को जो है 2 भागों में अब काट दिया जाएगा। चूंकि ये जो बाहर था हमारा सर्किल, तो सर्किल की जगह पर यहाँ पर आयत है, तो ये आयत जैसी ही आकृति यहाँ पर आएगी। तो इसका मतलब ये सी, यानी इनके अंदर भी ये 4-4 आयत आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन बहुत आसान प्रश्न था जो आपने यहाँ से कर लिया। आइए देखते हैं अब हम छठा प्रकार क्या है। छठा जो चित्र होगा इसमें आपको करना है, एक चित्र आपको अपूर्ण दिया जाएगा। जैसा कि आपके सामने एक अपूर्ण चित्र है और इस अपूर्ण चित्र को जो है आपको पूरा करते हुए नजर आना है। यानी अगर इसे आप पूरा करेंगे तो यहाँ लाइन खींचेंगे, इसके अंदर आप क्या बना के लाएंगे तो ये पूरा आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप 21 देखें तो 21 में देखिए सी वाला यहाँ पर पूरा करता हुआ नजर आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप प्रश्न 22 देखें तो प्रश्न में यहाँ पर 22 में देखिए ये कटिंग आएगी, कटिंग के बाद इसको और आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन बी यहाँ से भरता हुआ नजर आएगा। चूंकि इधर से भी कटा है तो ये आगे जाकर के ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो 22वें का बी वाला आंसर आपका सही होगा। अगर हम बात करें प्रश्न 23 की, तो 23वें में ऊपर देखिए पूरा आपका जो वृत्त है वो आपका कटा हुआ है, तो इतनी फाकों से मिलता हुआ और पूरे वृत्त को भी बनाएगा। तो ये पूरा वृत्त जो है यहाँ पर 2 चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी। तो यहाँ से आपको ऑप्शन बी वाला इसे पूरा करता हुआ
नजर आएगा। ठीक है, 23वां। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 24वें में आपको इसको पूरा करना है। पूरा करने के बाद इसे भरना है। तो भरने जब 24 जो हम भरेंगे तो इसमें देखिए ढेर सारी चीज़ें आपको ये भर के यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन यहाँ से डी वाला बनता हुआ नजर आएगा। बात करता हूँ दर्पण की। अगर आप दर्पण देखते होंगे तो दर्पण में दाएं का बाएं, बाएं का दाएं दिखता है। तो अगले जो 7वां हमारा प्रकार है, इसमें एक दर्पण रखा होगा। ये देखिए दर्पण आपका यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको बता देता हूँ ये दर्पण। और इस चीज़ को जब हम इन्हें देखेंगे तो ये दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखता है। तो ये बाएं का दाएं, दाएं का बाएं कैसे दिखता है? तो आप देखेंगे ये चीज़ इधर आएगी और ये चीज़ इधर आपको आती हुई नज़र आ जाएगी। तो आपको याद रखना दर्पण की चीज़ें कैसी काम करेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी, यानी इसका जो दर्पण में देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी के प्रकार से ये पूरा पलट जाएगा, यानी डी वाला से जो आपका 26वां प्रश्न है। तो 26वें में जब आप उल्टा हुआ इस चित्र को देखेंगे तो ये उल्टा चित्र आपका जो है बदलता हुआ नजर आएगा, यानी ये आपका डी जो है उल्टा हो जाएगा ऐसे डी, और एन भी आपका ये उल्टा हो जाएगा, और ई भी आपका उल्टा हो जाएगा, और बी भी आपका उल्टा हो जाएगा। यानी यहाँ पर जितने भी ये अक्षर हैं ये दाएं का जब बाएं होंगे तो पलट जाएंगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, यानी आप पूरा प्रश्न देख लीजिए, इसका आंसर ए ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 27 में देखिए एक वृत्त है। वृत्त को पहले एक काट दिया गया है और काटने के बाद ये दो चित्र बना दिए गए हैं। अब इस दोनों चित्रों को अगर हम इस दर्पण के सहायता से देखेंगे तो ये दाएं का बाएं और बाएं का दायां हो जाएगा। और उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर 27वें को देखेंगे तो ये देखिए ये वाला इधर पोर्शन, ये इधर, तो ये 27 का सी बनता हुआ आपको नजर आएगा। अगर मैं बात करूं प्रश्न संख्या 28 की, तो अगर आप 28 में देखेंगे तो इसका भी दाएं का बाएं होगा और बाएं का दाएं होगा, यानी ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूँ 8वें प्रकार की, तो 8वें प्रकार में एक कागज़ दिया जाता है और कागज़ को फोल्ड करते हैं। और ये प्रश्न करने के लिए आप कागज़ के टुकड़ों को ले, जैसा ये डॉटेड बताया गया यहाँ पर, ये डॉटेड भी नहीं, इस चीज़ को पहले एक पूरा एक कागज़ था, इस कागज़ को सबसे पहले इसे आपको जो ऐसे मोड़ा गया है, फिर इस कागज़ को भी मोड़ा गया है, फिर मोड़ने के बाद इसे ये काट दिया गया, और काटने के बाद जब इसे खोला जाएगा तो कौन सा चित्र बनेगा। ये थोड़े से कठिन प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप यहाँ से ऑप्शन सी में ये मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। देखिए कागज़ को आपको इस तरीके से मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है, फिर इसे काट करके ऐसे बना देना है। जब आप इसको खोलेंगे तो कैसा आपको नजर आएगा। ये तीर नहीं, तीर केवल ये बताता है कि ऐसे आपको मतलब मोड़ा गया है। ठीक है, तो ये तीर उसके अंदर नहीं। तो ये जब आप इस तरीके से काटेंगे तो इस यहाँ पे आकृति ए जैसी नजर आपको आएगी। बात करता हूँ मैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न 31। अगर आप देखें तो एक वृत्त था, वृत्त को मोड़ा गया है, फिर उसे चौथे भाग में किया गया, फिर उसमें 3 छेद कर दिए गए हैं, और जब इसे खोला गया होगा तो 3 3 6 3, यानी आपके 4 भागों में बटा है, तो 4 3 12 बनते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ से ऑप्शन ये बी जो है आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 32 की, 32वें में भी जो आपका कागज़ है उसे आप कर्णवत, यानी एक वर्ग लिया गया, उसे कर्णवत सबसे पहले उसे मोड़ा गया, उसके बाद मोड़ने के बाद उसका जो है आपका त्रिभुज बना लिया गया। तो उन त्रिभुज को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी छोटी छोटी टुकड़ियों में काट दिया गया, और काटने के बाद जब उसे खोला गया होगा तो ये जो कैसा इसकी आकृति बनेगी वो आपको यहाँ से बतानी है। तो ये आकृति आपकी सी जैसी बनी होगी, और निश्चित तौर पे यही आंसर आपका सही होगा। और ये 9वां जो प्रश्न है, 9वें में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न संख्या 33 से 36 में एक चित्र दिया गया है तथा चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए। चारों उत्तरों में उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता है अपने उत्तर को दर्शाने के लिए। तो आपको एक चित्र दिया गया होगा और उस चित्र में 3 या 4 चित्र होंगे और एक चित्र दिए गए होंगे 4, उनमें किसमें वो समाहित है। ठीक है, बहुत आसान से मैं लेकर के आता हूँ। आगे देखो, देखना है, यानी ये चित्र एक ये बना है, एक ये और एक तीनों ही किसमें
अंदर आपको मिलेंगे। देखिए इसमें मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। और यहाँ पर एक कटिंग छोटा ऐसा त्रिभुज कहीं नहीं, तो ये भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये देखिए ये मिल रहा है, लेकिन ये और इसमें देखिए ये पूरा थोड़ा सा छूट गया, इसलिए ये भी नहीं मिलेगा। इसमें देखिए ये वाला जो चित्र यहाँ से मिल रहा है, एक चित्र ये मिल रहा है, और एक तो आपका आयत जैसा था। तो ये तीनों चित्र आपको ए में मिलते हुए नजर आएंगे। यानी इन चित्रों को थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। अगर प्रश्न मैं 34 की बात करूं, 34 आप फटाफट देखिए और इसका आंसर जरूर लगाइए कि ये चित्र किसके अंदर मिलता हुआ नजर आ। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन ए में आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी ऑप्शन जो ए है, ये चारों चित्र इसके अंदर देखिए अलग अलग कटे हुए समाहित हैं। बात करता हूं प्रश्न 35 की। 35वें में भी आपको पता करना है कि ये चित्र कहाँ पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अलग अलग से हैं, फिर इन दोनों को जोड़ा गया। तो यहाँ से अगर आप प्रश्न 35 को देखें तो ये बी में दोनों चित्र आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जरा चित्रों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए और ये चित्र आपके कहाँ पर मिलेंगे उन पर मैं आगे थोड़ा सा बात करूँगा। तो ये इनका आंसर हालांकि आगे दिया गया, तो उसे आप थोड़ा सा अपने जहन में बिठाइए इसको, फिर आपको आगे पता चलेगा कि इसका आंसर क्या। चित्र को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो ये ऑप्शन ए में मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए बात करता हूँ मैं। आखिरी प्रश्न है हमारा 10वां प्रकार। 10वें प्रकार में क्या है, ठीक जैसा आप अभी कर रहे थे कि प्रश्न संख्या 37 से 40 में एक प्रश्न चित्र दिया गया है और 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। यानी अब आपको फिर वैसे ही प्रश्न ये दिया गया है, अब ये किसके अंदर ये छिपा हुआ है, इसे ढूंढना भी बहुत आसान होता है। इस चित्र में देखिए ये लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप अगर यहाँ से देखें ऐसे ऐसे और ऐसे, तो आपको ए में ही ये मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला अगर प्रश्न देखें, ये वी किसके अंदर रखा गया है, तो ये भी अगर आप देखें तो प्रश्न ए में सबसे पहले ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं 39 की बात करता हूँ कि 39 में जो प्रश्न दिया गया बी, अब ये बी किसके अंदर मिल रहा है, बिल्कुल बी मिलना चाहिए। तो बी अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें तो ये भी आंसर आपका ए में मिलता हुआ, ये देखिए ऐसे ऐसे नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अब लास्ट सवाल है, आप लोग देखिए। ये है हमारा अंतिम प्रश्न, यानी 40 की एक आकृति बनाई गई है। ये देखिए ये और ये किसके अंदर ये पूरी समाहित। इसको अगर बहुत आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा आपके लिए कठिन लग सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रश्न है नहीं कि जो आपको कठिन लगे। अगर आप इसके अंदर देखिए बी वाले को अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये देखिए आपको ये वाली आकृति ये और ये, तो इसका मतलब ये हमारा बी में छुपी हुई है। तो ये हमारे थे आज के 40 प्रश्न, शायद आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अगला मैं पार्ट इसका मैथ का लेकर के आया हूँ, और मैथ और हिंदी में सारे पेपर आपको कराऊंगा। आप लोग 30 अप्रैल का इंतजार कीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखिए। 90% बच्चे मैथ में फेल होते हैं, तो मैथ आप बहुत स्ट्रांग करिए मेरे साथ। मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा, और आपको मैं ये भी बता दूं कि मेरिट कभी भी आपकी 80 से एबव ही जाती, इसलिए आप कभी नीचे की मत सोचिए। जब आप 91 और 95% टारगेट करेंगे तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।